हेलो गाइस। आज हम डॉग एग्रेशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पेट डॉग्स में एग्रेशन यानी आक्रामकता ये सबसे आम कारणों में से एक है जिसके लिए पेट पेरेंट्स प्रोफेशनल मदद चाहते हैं। ज़्यादातर डॉग एग्रेशन केसेस में मैंने यह देखा है कि डॉग को ज़रूरत के हिसाब से फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज नहीं मिलती है, जिसकी वजह से डॉग बोर होने लगता है। उसके बाद उसका बोर्डम फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट होता है और कुछ दिनों बाद वह फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन बन जाता है। मिसकम्युनिकेशन यह और एक कारण डॉग में एग्रेशन डेवलप करता है। पेट पेरेंट्स कैनिन कम्युनिकेशन को बिना समझे उससे इंसानों की तरह बातें और व्यवहार करते हैं। जैसे आप इंसान हो, इंसान की तरह ही सोच सकते हो, वैसे ही एक डॉग डॉग है और उसी तरीके से सोच सकता है। रोजमर्रा होने वाले मिसकम्युनिकेशन की वजह से डॉग इरिटेट होके एग्रेसिव बर्ताव कर सकता है। मुझे हमेशा एक बात अजीब लगती है, इंसान अपने ही बच्चे को समाज में कैसे रहना है यह बचपन से सिखाता है, जिसे हम संस्कार कहते हैं। परंतु प्यार और फ्रीडम के नाम पर पेट पेरेंट्स अपने डॉग को ह्यूमन सोसाइटी के कोई रूल्स, रेगुलेशंस या लिमिटेशंस सिखाते नहीं हैं। लेकिन जरूरत पड़ने पर एक डॉग ने इंसान के समाज के हिसाब से बर्ताव करना चाहिए ऐसी अपेक्षा रखते हैं, और जब ऐसा नहीं होता है तो इंसान उस डॉग या उसके ब्रीड को एग्रेसिव होने का दोष देती है। कई बार एग्रेशन डॉग एक बिहेवियर एनालिसिस के लिए मैं जाता हूं तो पता चलता है कि वह डॉग एग्रेसिव है ही नहीं। इसीलिए एग्रेशन का मतलब और उसकी वजह समझना बहुत जरूरी है। एग्रेशन ये एक किसी के प्रति शत्रुतापूर्ण, हानिकारक या विनाशकारी व्यवहार है, चाहे वह मानव हो या कोई अन्य जानवर। एग्रेशन की समस्या से उचित रूप से निपटने के लिए एग्रेशन का कारण निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। डॉग्स में एग्रेशन उनके क्षेत्र, संसाधनों या परिवार के किसी सदस्य की रक्षा के कारण हो सकती है, तथा डर, निराशा, शिकार करने का ड्राइव या शारीरिक दर्द, इन सभी स्थितियों में कोई डॉग अति प्रतिक्रियाशील होकर एग्रेसिव हो सकता है। डॉग के कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं जिसे कई पेट पेरेंट्स कंफ्यूज होकर उसे एग्रेशन समझ बैठते हैं, जैसे कि पपी माउथिंग, पपी रफ लेग करता है या कोई शारीरिक परेशानी होती है। पपी माउथिंग या निपिंग, पपीज अपने मुंह के माध्यम से अपनी आसपास की दुनिया को पहचानने की कोशिश करते हैं। जब पपीज अन्य डॉग्स या इंसानों के साथ खेलते हैं तो वे मुंह से हाथ, पैर या कपड़ों को पकड़ते हैं। ऐसा करते समय कई बार वह धीमी आवाज में गुर्राते भी हैं। उस एज में पपी के दांत पतले होते हैं, इसीलिए सुई की तरह वह हमें चुभते हैं और हमारे कपड़ों को भी फाड़ देते हैं। परंतु यह एग्रेशन ना होकर खेलने के अति उत्साह में की गई एक प्रतिक्रिया होती है। रफ प्ले, डॉग टू डॉग प्ले कैनिन इंटरैक्शन का एक सामान्य हिस्सा है। डॉग प्ले ये मॉक फाइटिंग यानी झूठ मूठ की लड़ाई जैसा होता है। पपीज अपने साथियों के साथ इस तरह के खेल खेल के पैक में अपनी हायरार्की बनाते हैं। डॉग्स के खेल सिर्फ खेल नहीं होते, वो होते हैं भविष्य में सर्वाइव होने की एक प्रकार की ट्रेनिंग। खेलने के ड्राइव में डॉग का यह खेल तीव्रता के साथ खेला जा सकता है और आक्रामक दिखाई दे सकता है, लेकिन जब दो डॉग खेल रहे होते हैं तो उनकी सामाजिकीकरण और शारीरिक एवं बौद्धिक व्यायाम के लिए एक उत्तम जरिया होता है। शारीरिक परेशानी, जब कोई डॉग जो अचानक ग्राउलिंग कर रहा है या काटने की कोशिश कर रहा है, वह बीमार या दर्द में हो सकता है। यदि डॉग का व्यवहार असामान्य है और अप्रत्याशित रूप से या अचानक आता है, तो आप यह निर्धारित करने के लिए अपने डॉग को शारीरिक परीक्षा के लिए अपने पशु चिकित्सा के पास ले जाना चाहिए। डॉग के कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं जो उन्हें एग्रेसिव होने की ओर ले जा सकते हैं, जैसे कि रिएक्टिविटी या प्रतिक्रियाशीलता। रिएक्टिव डॉग को आमतौर पर एग्रेशन के साथ जोड़ा जाता है। हालांकि डॉग जो प्रतिक्रियाशील होते हैं वे कुछ उत्तेजनाओं या स्थितियों पर
सामान्य से अधिक प्रतिक्रिया करते हैं। अनुवंशिकी, सामाजिकरण की कमी, आत्मनियंत्रण सीखने के लिए अपर्याप्त शिक्षण, एक भयावह अनुभव या इसमें से एक संयोजक प्रतिक्रियात्मकता कारण बन सकता है। भय आमतौर पर रिएक्टिव डॉग के लिए प्रेरक शक्ति होती है। प्रतिक्रियाशील डॉग में कुछ ट्रिगर फैक्टर होते हैं, जैसे दाढ़ी या टोपी वाले पुरुष, छोटे बच्चे या ऐसी स्थितियां जब डॉग को किसी चीज की वजह से फंसा हुआ महसूस होता है। यदि कोई रिएक्टिव डॉग आपके सामने आता है तो आप जो सबसे अच्छा काम कर सकते हैं वह यह है कि उससे सुरक्षित अंतर बनाए रखें। ऐसे डॉग का अभिवादन करने के प्रयास में उसके पास न जाए। यदि आपके पास एक प्रतिक्रियाशील डॉग है तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन तकनीकों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षक के साथ मिलके आपने काम करना जरूरी है। ऐसा करने से डॉग में एग्रेशन बढ़ने से आप रोक सकते हैं। फाइट और फ्लाइट। भय एग्रेशन का सबसे आम कारण है। आमतौर पर जब कोई डॉग डरा हुआ होता है और उसे खतरा महसूस होता है तो वह उस डराने वाली किसी भी चीज से भागने की कोशिश करता है। ऐसी स्थितियों में जहां डॉग फंस जाता है या उसे घेर लेता है और भाग नहीं सकता, वह अपनी रक्षा के लिए एग्रेसिव हो सकता है। भयभीत डॉग अपनी बॉडी लैंग्वेज के अलावा कोई चेतावनी नहीं दे सकते। ऐसी सिचुएशन में डॉग अति जलद गति से काटने की कोशिश करता है। आमतौर पर यह तब होता है जब व्यक्ति की पीठ मुड़ी हो। कई बार रेस्क्यू टीम को इस तरह के एग्रेशन का सामना करना पड़ता है। रेस्क्यू टीम का व्यवहार उस डॉग के मदद के लिए होता है, पर उस डॉग के लिए वह खतरा प्रतीत हो सकता है। उसी तरह जब हम किसी डॉग के ऊपर झुकते हैं और उसके सर के ऊपर उसे सहलाने या प्यार करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो उसे खतरा महसूस हो सकता है और वह आपको काट सकता है। इसीलिए अनजान डॉग को मिलने का सही तरीका हमें सीखना जरूरी होता है। डॉग में भय का एक और कारण सामाजिकरण की कमी है। एक डॉग जिसे कम उम्र में ही विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ सकारात्मक अनुभव होता है, उसे शोर और अनजान स्थानों पर डर लगने की संभावना कम होती है। पपी एज में सोशलाइजेशन, इम्प्रिंटिंग और ओबीडियंस ट्रेनिंग करने से बड़े होने पर डॉग में इससे रिलेटेड एग्रेशन आने की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है। रिसोर्स गार्डिंग। डॉग उन चीजों की रखवाली करते हैं जिनके बारे में उनका मानना है कि वह बहुत अमूल्य है। ये आइटम खिलौने, भोजन, हड्डियां, सोने की जगह और यहां तक कि लोग भी हो सकते हैं। यह प्रवृत्ति इस तथ्य से आती है कि डॉग पूर्वजों के वंशज वुल्फ थे जो जंगली थे और उन्हें जीवित रहने के लिए अपने संसाधनों की रक्षा करनी पड़ती थी। डॉग को लीव इट या आउट कमांड सिखाना इस व्यवहार को रोकने में मदद कर सकता है। रिसोर्स गार्डिंग से निपटने का एक और अच्छा तरीका है अपने डॉग को पॉजिटिवली अलग अलग चीजों से रिट्रीविंग गेम सिखाना। रिट्रीविंग खेल के जरिए डॉग के प्रिय वस्तुओं का आदान प्रदान करने से डॉग आपके साथ उसकी प्रिय वस्तुओं का शेयरिंग करना एंजॉय करने लगता है। लीश रिएक्टिविटी। लीश रिएक्टिव डॉग उन चीजों की ओर बढ़ते हैं, भौंकते हैं और लंच करते हैं जो उन्हें परेशान या भयभीत करते हैं। इसमें ट्रिगर फैक्टर अन्य डॉग, लोग या कोई चीज हो सकती है। कई बार यह ट्रिगर फैक्टर विशिष्ट हो सकते हैं, जैसे कि बच्चे, टोपी पहनने वाले लोग, चलती हुई कार। इन व्यवहारों को प्रदर्शित करने वाले डॉग खतरे को दूर करके या अपने और खतरे के बीच दूरी बढ़ाकर लड़ाई को रोकने की कोशिश करते हैं, परंतु लीश से बंधे होने के कारण वह वैसा कर नहीं पाते। इसीलिए वह लीश को काट कर तोड़ने की कोशिश करते हैं। वैसे ही जो डॉग जिसे जरूरी फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज नहीं मिलती है और ज्यादा देर वह लीश से बंधा हुआ रहता है या अन्य किसी भी तरह का लीश के साथ नेगेटिव एसोसिएशन होता है, उसमें लीश रिएक्टिविटी डेवलप हो सकती है। क्योंकि डॉग बात नहीं कर सकते, वे अन्य डॉग और मनुष्यों को
यह बताने के लिए अपनी शारीरिक भाषा पर भरोसा करते हैं कि वे विभिन्न स्थितियों के बारे में कैसा महसूस करते हैं। डॉग वॉइस मॉड्यूलेशन और बॉडी लैंग्वेज की मदद से ऐसा कर पाते हैं। अपने पेट डॉग के साथ बेटर कम्युनिकेशन करने के लिए उनके शारीरिक हावभाव को समझना बहुत ज़रूरी होता है। एक दोस्ताना डॉग का शरीर रिलैक्स होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हैप्पी एक्सप्रेशन, सॉफ्ट माउथ, वैगिंग टेल, प्ले बो, ईयर रिलैक्स टेल, रोलिंग ओवर, बेली अप, leaning in for petting, soft eyes, gentle gaze, blinking oftenly, these are few signals of friendly dog. If we talk about signs of anxiety, then yawning when dog is not tired, lip licking, sudden scratching, sniffing, panting, tail tucked under body, ये कुछ सिम्टम होते हैं। Signs of arousal are like ears forward, mouth closed, intense eyes, body forward and tense, high tail, slowly wagging tail, hackle raised, ये होते हैं। Dog display all signs of anxiety and arousal before biting. Intense eye contact, showing white of eyes, growling, showing teeth, tense body, etc. अगर आपको लगता है कि आपका डॉग एग्रेसिव है तो उचित पेशेवर मदद लेना सबसे अच्छा है। जब तक आप सहायता प्राप्त नहीं करते तब तक आपको अपने डॉग को ऐसी स्थितियों में डालने से सावधानी से बचने की आवश्यकता होगी जो एग्रेसिव बिहेवियर का कारण बन सकती है। कई बार मैंने यह पाया है कि एग्रेसिव डॉग के मॉडिफिकेशन प्रोग्राम के दरमियान पेट पेरेंट अपना पेशेंस खो देते हैं। वह जल्द से जल्द अपने डॉग में बदलाव देखना चाहते हैं, पर हम यह समझना जरूरी है कि बिहेवियरल मॉडिफिकेशन की समय सीमा कई कारणों पर निर्धारित होती है, जैसे कि टाइप ऑफ बिहेवियरल इशू, समस्या की गंभीरता, मसला कितने समय से चल रहा है, या आपने अतीत में इस मुद्दे को कैसे संबोधित किया है। इंडिविजुअल डॉग्स processing and comprehension of behavior modification protocols and training, the follow-up through by pet parents on implementing training and behavior modification protocols. गंभीर मामलों में एक बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम के अलावा एक पशु चिकित्सक की मदद की आवश्यकता भी हो सकती है। I always offer my clients a 3-step formula for reprogramming or preventing unwanted behaviors. Management plays a big role in the formula. First step, rephrase the issue. आइडेंटिफाई कीजिए कि आप डॉग से क्या चाहते हैं, इसके बजाय आप उससे क्या नहीं चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ एग्रेशन टुवर्ड्स स्ट्रेंजर्स, generally pet parent wants their dog should not lunge on people. Instead of that, one should teach a dog to go away from the stranger. Step 2, management. यह पता लगाइए कि डॉग को अनवांटेड बिहेवियर के लिए पुरस्कृत होने से कैसे रोका जाए, क्योंकि जिन व्यवहारों को पुरस्कृत किया जाता है वे प्रलंबित होते हैं। दूसरे शब्दों में, डॉग उन्हें फिर से करने की अधिक संभावना रखता है। यदि आप डॉग को पुरस्कृत होने से रोक सकते हैं तो उसके दोबारा ऐसे करने की संभावना कम होगी। मानो या न मानो, मैनेजमेंट के यह कदम अक्सर सबसे आसान कदम होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ एग्रेशन टुवर्ड्स स्ट्रेंजर, पेट पेरेंट्स प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं, परंतु डॉग को आपके शब्दों का मतलब ही पता नहीं होता। आप जिस टोन में उससे बात करते हैं उससे डॉग को यह प्रतीत होता है कि उसके एग्रेशन दिखाने से आप खुश होकर उसे प्यार कर रहे हैं। जिस तरह से वह अनजाने में स्ट्रेंजर को एग्रेशन दिखाने के लिए मोटिवेट हो जाता है, या फिर कुछ पेट पेरेंट अपने डॉग को डांटते हैं जिसमें एनवायरनमेंट में और टेंशन ऐड होता है। उसकी वजह से डॉग को लगता है कि आप भी उसके साथ स्ट्रेंजर के खिलाफ एग्रेशन दिखा रहे हो और उस एक्शन को वह इसे टीम वर्क मानकर और एग्रेसिव हो सकता है। इसके बदले में प्रोफेशनल मदद मिलने तक आपने
ऐसा अरेंजमेंट करना चाहिए कि आपका डॉग कम से कम अनजान लोगों को मिले। स्टेप 3, ट्रेनिंग। पहले चरण में पहचाने गए अपेक्षित व्यवहार के लिए अपने डॉग को लगातार पुरस्कृत करने का तरीका जानिए। यह सबसे कठिन हिस्सा हो सकता है, लेकिन आपके स्टेप नंबर 2 के प्रयासों के कारण इसे पूरा करना आसान हो जाता है। अगर हम लोग स्ट्रेंजर को एग्रेशन दिखाने का ही उदाहरण लेते हैं, तो अगर आप डॉग और स्ट्रेंजर में एक सुरक्षित अंतर रखते हैं और डॉग ने स्ट्रेंजर को देखते ही आप उसे उल्टी दिशा में थोड़ा दूर ले जाते हैं, तो डॉग को एग्रेशन दिखाने का मौका ही नहीं मिलेगा। और ऐसा करने के लिए अगर आप उसे रिवॉर्ड देते हैं, तो धीरे धीरे डॉग स्ट्रेंजर का एसोसिएशन रिवॉर्ड के साथ करता है, यानी कि पॉजिटिविटी के साथ करता है। बहुत आसानी से हम यह भूल जाते हैं कि एग्रेशन एक वर्तन है जो कोई मां के पेट से सीख कर नहीं आता, बल्कि जीवन में मिलने वाले प्रिय अप्रिय घटनाओं के अनुभवों पर निर्धारित होता है। Getting a pet dog into your family was your decision, so it's your duty to be a responsible pet parent. Happy pet parenting. Thank you.